क्वेश्चन नंबर 25 को गौर से देखो, क्या कह रहा है। कह रहा कि 2 डिजिट वाला ऐसा नंबर है जिसका दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है, लेकिन जैसे ही उस 2 डिजिट वाले नंबर में हम 45 को ऐड कर देते हैं, उसका डिजिट्स आपस में इंटरचेंज कर लेता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई मान लेते हैं तो किस तरह से इस मैथ को सॉल्व करेंगे, गौर से देखो। तो हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। लेट द 2 डिजिट्स नंबर बी 10x प्लस वाई, जहां मेरा y जो है यूनिट का नंबर है, डिजिट है, और x जो है मेरा वो टेंस का डिजिट है। ये तुम भली भांति जानते हो। तो फिर जैसे हमने माना कि 10x प्लस वाई मेरा नंबर होगा, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई आपने कहा था 14 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। और साथ में अगेन और एक चीज दे दिया है कि अगर हम इस नंबर में यानी कि 10x प्लस वाई में 45 को ऐड कर दे तो इसका डिजिट्स इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि x के जगह पर y आ जाएगा और y के जगह पर x चला जाएगा, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। इसको अगर हम सही तरीके से सॉल्व कर ले तो 10x इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो माइनस x हो जाएगा, फिर प्लस y 10y को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस 10y हो जाएगा, 45 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 45। क्लियर है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो 9x माइनस 9y इजिकल टू माइनस 45 होता है। अगर हम यहां से 9 को कॉमन ले ले तो मेरे पास x माइनस वाई बच जाता है इजिकल टू माइनस 45, यानी कि अगर हम x माइनस वाई इजिकल टू निकाले तो माइनस 45 बाई 9, यानी कि अगर हम कहें x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 है और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये जैसे ही मुझे x माइनस वाई मिल गया और x इंटू वाई मिल गया, हम अपना दिमाग पे जोर डालते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे x प्लस वाई चाहिए। और x प्लस वाई कैसे निकलेगा, तो हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां गौर से अगर देखोगे तो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये मेरा फॉर्मूला है। तो उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कि वी नो दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, किसका, जिसका वैल्यू मेरे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई निकला है माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू दिया है 14, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 56। इसे अगर हम ऐड कर ले तो हो जाता है 81, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 81 यानी कि 9, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। जैसे मुझे x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू मिला, हम इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 4/2 यानी 2। जैसे ही x मिल गया इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, हम x का वैल्यू को पुट करके y निकाल लेंगे। तो चलो हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, किसमें हम पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तुम 1 में भी पुट करोगे तो सेम वैल्यू ही निकलेगा। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, यानी कि x का वैल्यू पे हम 2 रख देंगे यहाँ पे,
तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 यानी 7। x और y हमें मिल गया, तो हम नंबर को माने थे 10x प्लस वाई, और हमारा क्वेश्चन ने कहा था कि वो नंबर को बताओ, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, y का 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 निकल जाएगा आंसर। गॉट इट? समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है एक फ्रैक्शन वाला मैथ। फ्रैक्शन यानी कि उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही होता है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो पहला ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि क्वेश्चन का जो है फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर जो होगा उसका डिनोमिनेटर उस न्यूमरेटर से 3 अधिक होगा, यानी कि पहले मुझे न्यूमरेटर पता होगा तभी तो हम डिनोमिनेटर को बोलेंगे कि 3 अधिक है। तो हम न्यूमरेटर को मान लेंगे x, यानी कि अगर हम स्टार्ट करें मैथ को इस तरह से कि लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y, यहां हमने ऑटोमेटिक लिख दिया है ना, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, क्योंकि फ्रैक्शन में x बाई y मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर से 3 अधिक है, यानी कि हम y इज इक्वल टू x प्लस 3 कह सकते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन में आते हैं। दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है उसको अगर तुम गौर से देखोगे तो दिया हुआ है कि दोनों का सम, किसका सम? जो मेरा फ्रैक्शन है यानी x बाई वाई और साथ में इसका रेसिप्रोकल का सम, यानी कि रेसिप्रोकल क्या है? y बाई x होगा। गॉट इट? क्लियर? तो x बाई वाई प्लस y बाई एक्स दोनों को अगर करेंगे तो 2:9 बाई 10 दिया हुआ, यानी कि 29 बाई 10। तो उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x बाई वाई, इसके साथ आपने मुझे सम करने को कहा इसका रेसिप्रोकल को, यानी कि y बाई एक्स को इज इक्वल टू हो जाता है 29 बाई 10। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू को x प्लस 3 से चेंज कर देंगे, इसको ठीक है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर x बाई इस y के जगह पर x प्लस 3 और प्लस y बाई y के जगह पर तो हम लिख देंगे ना x प्लस 3 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 29 बाई 10। गौर से देखो तो पूरा मैथ मेरा कन्वर्ट हो चुका है x में, यानी कि हम इसको अब सॉल्व करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 बाई 10। तो देयरफॉर इसको अगर हम सॉल्व करें ऊपर में तो एक्स स्क्वायर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29 बाई 10। अब ऊपर में अगर हम सॉल्व करें ध्यान से देखो तो 2x स्क्वायर होगा प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29 बाई 10। अब हम इसको नॉर्मली बाइसियम कर लेते हैं। बाइसियम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा तुम्हारा 20x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90 इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हो जाएगा 29x स्क्वायर और प्लस 9 27 3 दूना 6 7 8 87x। इतना जैसे ही हमने कर लिया सारे डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 20x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 87x और प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो आ जाता है माइनस 9x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा माइनस 27x और प्लस 90 इज इक्वल टू
जीरो। अब यहां से अगर हम -9 को कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं -9 कॉमन चला गया तो यहां बच जाता है मेरा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3x, और आ जाता है तुम्हारा -10 यानी कि इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो -9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +3x -10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/-9 मतलब 0 ही रिजल्ट आएगा। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फटाफट फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे x का वैल्यू निकाला जाता है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट में, और वहां पे जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोल्डर बना हुआ है तुम्हारे ही लिए, और वहां एक्सरसाइज 4A 4B एंड 4C को देख लो। हर एक मैथ को बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम x का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां हम डायरेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और -10 को ऐसे ही लिख लेंगे, और 10 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा +5x -2x, यानी कि यहां से x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x +5, -2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x +5, दोनों ही ब्रैकेट में x +5 है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे, और मेरा ब्रैकेट में बच जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। एक एक ब्रैकेट लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x +5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -5, और हम दूसरा ब्रैकेट को लेके एक बार फिर से सॉल्व कर लेंगे तो अगेन x -2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 बार निकला है तो हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x +3, यानी कि यहाँ पे हम अगर -5 रखते हैं और +3 रखते हैं तो रिजल्ट आएगा -2। अगेन हम एक y का वैल्यू निकालेंगे जब x का वैल्यू 2 है, y इज इक्वल टू x +3, यानी कि तुम्हारा आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। अब जरा गौर से देखते हैं इसको तो फ्रैक्शन निकल जाता है हमारा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y होगा। अब x/y को हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है, एंड x/y इज इक्वल टू जब दोबारा लिखेंगे तो x का वैल्यू आया है मेरा -5 और उस समय y का वैल्यू आया है -2, यानी कि 5/2। अब तुम इसको आंसर कैसे चेक करोगे कि दोनों ही तुम्हारा आंसर होगा या नहीं होगा, तो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ था x/y प्लस y/x इज इक्वल टू 29/10 आना चाहिए। करके जरा देखो तो 2/5 को 2/5 प्लस 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 29/10 आता है। और सेम चीज अगर तुम इसको करोगे 5/2 प्लस 2/5 तो भी सेम आंसर आएगा। बट हम एक रूल जानते हैं फ्रैक्शन में, दोनों ही फ्रैक्शन है, दोनों ही मेरा आंसर हो सकता है। बट एक रूल के हिसाब से हम चलते हैं कि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 अधिक है, ये फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ था, यानी कि उस हिसाब से मेरा जो डिनोमिनेटर है वो अधिक होना चाहिए। और मेरा डिनोमिनेटर कहां पे अधिक है, 2/5 में, इसलिए हम इसको लिखेंगे आंसर और इसको लिखेंगे इम्पॉसिबल, यानी कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। होप कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कंसेप्ट को क्लियर करते हुए शायद ही किसी ने समझाया होगा। ये पहला चैनल है ट्यूटर सुब्रतो, जहां मैं तुम्हें एक एक स्टेप, एक एक कंसेप्ट को तुम्हारे दिमाग तक घुसाने का प्रयास करता हूं, तुम्हें सिखाने का प्रयास करता हूं। अगर तुमको इस चैनल से फायदा हो रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिया करो। इससे मुझे भी हौसला मिलता है और समझ में आता है कि मेरे बच्चे कितने मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से मैथ को सीख रहे हैं। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी दिया हुआ फ्रैक्शन और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का रिलेशन। तो क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि फ्रैक्शन में मेरा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y, लेट द फ्रैक्शन बी
लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। तो यहाँ ऑटोमेटिक मेरा x जो है न्यूमरेटर हो गया और y जो है डिनोमिनेटर हो गया। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो ये डिनोमिनेटर से 3 कम है, यानी कि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अब दूसरा कंडीशन भी तो दिया हुआ है ना, दूसरा कंडीशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बोल रहा है अगर ये x है यानी न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दिया जाए यानी कि y प्लस 1 कर दिया जाए तो ये जो फ्रैक्शन है ना मेरा ओरिजिनल वाला x बाई वाई, ये 1/15 माइनस हो जाता है, 1/15 मेन फ्रैक्शन से माइनस हो जाता है। ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पर हम y-3 को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम वही चीज करेंगे। देयरफॉर y-3 बाई y प्लस 1 इज इक्वल टू x के जगह पर y-3 बाई y इज इक्वल टू -1/15। अब जरा इसे गौर से अगर तुम देखो, ये जो है y-3 बाई वाई, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, यानी y-3 बाई वाई प्लस 1, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। y-3 बाई वाई इजिकल टू राइट हैंड साइड में मेरा -1/15 बचा हुआ रहेगा। इतना तुम्हें समझ में आ गया है कि हमने लेफ्ट राइट जो किया उसके हिसाब से सिंबल को कैसे मैनेज किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। y प्लस 1 इंटू वाई का जो डिनोमिनेटर में है, अब ऊपर हो जाएगा मेरा y इंटू वाई माइनस 3 माइनस y माइनस 3 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू मेरा -1/15 ऐसा ही रह जाएगा। ऊपर को अगर हम सॉल्व कर ले तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि सामने में माइनस है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू -1/15। अगर हम इसको अभी यहाँ पे बाईसीएम कर ले तो 15 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई जो था y स्क्वायर प्लस y, ये इधर चला जाएगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y। यहां तक तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर कट जाएगा, ये -3y और प्लस 2y में क्या बच जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -y यानी कि -15y हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस 15 3 जा 45 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा -y स्क्वायर और प्लस माइनस y। अब एक काम करते हैं, सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, राइट हैंड साइड में 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसको अगर ध्यान से देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कर लेते हैं y स्क्वायर और लास्ट वाले को यानी प्लस 45 को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। बीच में मुझे -14y चाहिए, यानी कि हम कर लेंगे -9y माइनस 5y। देयरफॉर y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाता है y माइनस 9 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 9, दोनों ही ब्रैकेट में y माइनस 9 है तो हम कॉमन ले लेंगे और जो शेष बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ हम एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू निकल गया 9। अगेन हम दूसरा वाले ब्रैकेट को ले लेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ y का वैल्यू 2 बार निकला है, तो y का वैल्यू 2 बार निकला तो हम x निकाल के देखते हैं, कंडीशन हमें पता है तो हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस 3, तो जब हम y को 9 लेंगे तो मेरा x निकलेगा 6 और फिर अगेन दोबारा भी तो निकालेंगे ना हम, x इज इक्वल टू फिर से y माइनस 3 यानी कि इस बार 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू
फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जब मेरा x का वैल्यू 2 आया y 5 थे यानी 2/5, एंड जब मेरा x का वैल्यू 6 आया उस समय y का वैल्यू 9 था। तो ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, यह हम कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि फ्रैक्शन मेरे को क्या दिया हुआ था, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 कम होना चाहिए। यहां में दोनों ही कंडीशन में देखो तो न्यूमरेटर जो है तुम्हारा डिनोमिनेटर से कम है। तो दूसरा कंडीशन को देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर हम जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस कर दे तो मेरा जो मेन फ्रैक्शन है वो 1/15 से माइनस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन को जब तुम यहाँ पे रफ में चेक करोगे तो मिलेगा कि दोनों ही कंडीशन सही बता रहा है। अगर कोई भी कंडीशन गलत बताएगा तो उसको हम इम्पॉसिबल लिख, इस कंडीशन में दोनों ही वैल्यू मेरा सही आ रहा है तो हम दोनों को ही आंसर कंसीडर करेंगे। होप कि तुम्हें इस चैनल से मैथ सीखने में बहुत इजी लग रहा है। हर एक प्रोसेस हर एक स्टेप जो मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो जाओ मेरे चैनल पर, जाओ चेक करो प्लेलिस्ट में, एक से बढ़कर एक जो है वीडियो मैंने बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को सीखने का एकमात्र चैनल है ट्यूटर सुब्रतो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो।